बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के लिए जरा रुक जाइए और सूरह फील की तफसील समझकर जाइए। कुरान शरीफ की यह छोटी सी सूरह हमें अल्लाह की कुदरत और उसके घर की हिफाजत का एक बहुत बड़ा वाक़या बताती है। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो हमें यह मालूम होता है कि दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह की ताकत से बड़ी नहीं है। इस सूरह में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने न देखा कि तुम्हारे रब ने हाथियों वालों का क्या हाल किया? क्या उनकी चाल को तबाही में न डाल दिया और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो उन्हें पकी हुई मिट्टी के कंकर मारते थे, फिर उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। अब इस सूरह के पीछे का पूरा वाकया समझते हैं। बहुत साल पहले यमन का एक घमंडी बादशाह था जिसका नाम अबरहा था। उसने एक बहुत बड़ा और शानदार गिरजाघर बनवाया और चाहता था कि लोग मक्का जाने के बजाय वहीं इबादत करने आए। लेकिन उस समय अरब के लोग इबादत के लिए मक्का शरीफ में मौजूद अल्लाह के घर काबा की तरफ जाते थे। जब अबरहा ने देखा कि लोग उसके बनाए हुए गिरजाघर की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो उसने घमंड में आकर फैसला किया कि वह मक्का जाकर काबा शरीफ को गिरा देगा। इसके लिए उसने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और उस फौज के साथ बड़े बड़े हाथी भी थे। जब यह फौज मक्का के करीब पहुंची तो लोगों में डर फैल गया, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। लेकिन मक्का के लोगों को पूरा यकीन था कि यह अल्लाह का घर है और इसकी हिफाजत खुद अल्लाह करेगा। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई। अल्लाह ने आसमान से छोटे छोटे परिंदों के झुंड भेजे जिन्हें अबाबील कहा जाता है। हर परिंदे की चोंच और पंजों में पकी हुई मिट्टी के छोटे छोटे पत्थर थे। वे परिंदे उस फौज के ऊपर उड़ते और उन पर पत्थर बरसाते। जिस सिपाही पर वह पत्थर गिरता वह तुरंत तबाह हो जाता। देखते ही देखते पूरी फौज बर्बाद हो गई और उनका घमंड मिट्टी में मिल गया। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे जानवरों द्वारा खाया हुआ सूखा भूसा। इस वाकया से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर वह घमंड में आकर अल्लाह के घर या उसके दीन के खिलाफ खड़ा होता है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अल्लाह अपने घर और अपने दीन की हिफाजत खुद करता है। और एक खास बात यह भी है कि यह घटना उसी साल हुई थी जिस साल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। इसलिए उस साल को हाथियों वाला साल भी कहा जाता है। अगर आप इसी तरह आसान अंदाज में कुरान की छोटी छोटी आयतों को समझना चाहते हैं तो इस्लाम की आवाज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि यह इल्म ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।